मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम लोग अगर हमारे फंक्शन इस टाइप के हों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप के हों, तो हम इनको ईजिली डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे फंक्शन हैं वो किस टाइप से हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप से हैं। तो इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं आसानी से, इसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर जो हमारा जनरल मेथड है चेन रूल, उससे अगर हम इसको प्रोसीड करेंगे तो हमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा उससे। क्यों? क्योंकि चेन रूल में हम क्या करते हैं, हम अपना एज इट इज़ फार्मूला बनाने के लिए टी सपोज़ करते हैं ना किसी को, और फिर इसके बाद टी सपोज़ करके उसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, और इनटू में जिसको हमने टी माना होता है उसका डेरिवेटिव आ जाता है, और फिर हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, उसको राइट करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हमें कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव आता है, लेकिन ये तो कॉस इन्वर्स दिस लिखा हुआ है, तो हम इस पूरी क्वांटिटी को, इस पूरी चीज़ को टी सपोज़ करेंगे। अगर यहाँ हम चैन रूल से प्रोसीड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पूरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स टी, और फिर कॉस इन्वर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, और फिर इनटू में इसका डेरिवेटिव भी आएगा, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब कहीं हमारा आंसर आएगा, है ना। तो देखिए, हम यहाँ पर अगर एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चों, जब भी आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन हो तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली चेन रूल नहीं लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की सोचते हैं। अगर वहाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ ही करते हैं, और जब हमारी मजबूरी होती है, कोई सब्स्टिट्यूशन फिट नहीं बैठता, तो फिर हमें चेन रूल ही लगाना होता है। ठीक है, लेकिन पहले हमें क्या सोचना है, सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर x को tan थीटा सपोज़ कर लें, क्या सपोज़ कर लें, tan थीटा, थोड़ी देर के लिए x को हम tan थीटा सपोज़ कर लें, तो ये हमारा जो फंक्शन है ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये आप तभी सब्स्टिट्यूशन समझ पाओगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटीज़ लर्न होंगी। हमने यहाँ पर इसको देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें इस टाइप की एक आइडेंटिटी याद आ गई, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, और यहाँ पे भी हमारा cos इन्वर्स है। तो अगर यहाँ cos इन्वर्स होगा ना, तो हम इसको भी cos ऑफ समथिंग थीटा या फिर साइन ऑफ समथिंग थीटा बनाने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि अगर यहाँ पर cos इन्वर्स है तो ये भी cos ऑफ थीटा टाइप से या साइन ऑफ थीटा टाइप से बन जाए, अंडरस्टैंड। या फिर tan थीटा भी बना सकते हैं, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी कि ये जो हमारा cos में ही कुछ बन जाए या साइन में। बाकी तो फिर tan cot sec कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि ये हमारा cos के टर्म्स में ही कुछ बन जाए, cos थीटा टाइप का ये बन जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू tan थीटा सपोज़ किया है, क्योंकि ऐसा करने से ये हमारी cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बन गई। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये आपका जो सर्कल के अंदर है ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो 2 थीटा ओनली। अब मतलब हमारा इतना बड़ा फंक्शन अब ये इतने छोटे से फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करें, थीटा की वैल्यू रख दें इन टर्म्स ऑफ x, तो 2 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, तो x इज इक्वल टू tan थीटा था, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। भाई थीटा अगर आपको निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू यहाँ हो जाएगी tan इनवर्स x। मतलब आपका जो इतना बड़ा फंक्शन गिवन था वो इतने छोटे से फंक्शन में रिड्यूस हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अभी तो हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे थे, जो हमारा बड़ा सा फंक्शन था उसको हम सॉर्ट कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे, छोटा बना रहे थे। अब ये हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है उससे बहुत छोटा हो गया, कई गुना छोटा हो गया। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और हमें dy बाई डी एक्स ही तो निकालना है, इज इक्वल टू
टू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + x²। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, मैंने आपको बताया है। तो हमारा dy/dx क्या आ गया, dy/dx हमारा आ गया 2/1 + x²। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से, कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ा और ये गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली चेन रूल से करते तो आपको ढेर सारा कैलकुलेशन करना पड़ता, फिर भी आपका हो सकता है आंसर मैच ना करता। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती तो फिर कैसे आंसर मैच करता। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन भी हमको आना चाहिए। और ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, ज़्यादातर जहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप के हमको फंक्शन गिवन होंगे वहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन का सोचेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, y = sin इनवर्स 2x √1 - x²। तो ये भी हमारा, अगर हम इसको डायरेक्ट करने जाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर भी कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन सोचें, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ पर हम क्या बनाने की सोचें, साइन थीटा या कॉस थीटा या फिर कुछ और भी, लेकिन सबसे फर्स्टली सोचेंगे कि साइन कॉस में कोई बन जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ x को साइन थीटा मान लें, अगर हम x को साइन थीटा सपोज कर लें, तो ये हो जाएगा y = साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू √1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो √cos स्क्वायर थीटा मतलब cos थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y = साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। सो y = ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा। सो y = 2, थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x। तो इतना बड़ा सा फंक्शन इतने छोटे से फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो y का डिफ्रेंशिएशन 1 × dy/dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। सो dy/dx आपका क्या आ गया, dy/dx हमारा आ गया 2/√1 - x²। ये गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये वाला है, इसमें भी मेन है कि हम x को क्या सपोज करें ताकि कोई ना कोई यहाँ आइडेंटिटी बन जाए। तो वो आप तभी पकड़ पाओगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पहले से लर्न होंगी। इस टाइप की आइडेंटिटी आपने कुछ पढ़ी है क्या, 2x/1 + x² टाइप से? तो बिल्कुल पढ़ा होगा, 2 tan θ/1 + tan² थीटा, 2 tan θ/1 + tan² थीटा। इसी टाइप की आइडेंटिटी होती है ना। अगर हम x के प्लेस में tan थीटा बोलें तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan θ/1 + tan² थीटा। तो ये तो आपकी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो हम क्या करें, बस यही लेट कर लें कि लेट x = tan थीटा। तो ऐसा करने के बाद ये हमारा इतना बड़ा फंक्शन ये हो जाएगा cos इनवर्स, और यहाँ पर 2 tan θ/1 + tan² थीटा। ठीक है, सो y = cos इनवर्स, और ये आपका पूरा फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर छोटी सी दिक्कत है कि ये हमारा cos इनवर्स है और ये साइन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स था और ये साइन था, तो केवल थीटा वाला पार्ट बचा था। यहाँ पर भी ये cos इनवर्स था और ये cos था, तो यहाँ पर भी थीटा वाला पार्ट बचा था, है ना। लेकिन यहाँ पर ये cos इनवर्स है, ये साइन है, तो अब क्या करें। तो इसके लिए आप कुछ नहीं, y = cos इनवर्स, और इसको भी cos में चेंज कर दो। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं cos 90 - थीटा, π/2 - 2 थीटा। ठीक है, तो अब तो ये y = cos इनवर्स cos ऑफ थीटा टाइप से हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 90 मतलब π/2 - 2 थीटा। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y का डेरिवेटिव 1 × dy/dx इज इक्वल टू π/2 प्योर कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0, सॉरी अभी नहीं, अभी तो हमारा थीटा के टर्म्स में आया है ना। अभी हम वापस इसको x के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तभी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y = π/2 - 2, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, जहाँ पे हम लेट करते हैं ना वहीं से थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा dy/dx। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो π/2 का 0 - 2 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x²। तो कुल मिला के dy/dx जो आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया -2/1 + x²। तो बच्चों ऐसे हम लोग
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे होते हैं उनका डेरिवेटिव हम इस टाइप से फाइंड करते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो बच्चों नेक्स्ट टर्न में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइप के फंक्शंस को देखेंगे। आज हमने ये देखा कि अगर हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो तो हम उनका डेरिवेटिव बाय एनी सब्स्टिट्यूशन कैसे बहुत ही इजी मेथड से फाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब चेन रूल से अगर हम ये क्वेश्चंस करते तो हमारे ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस होते और बहुत ही हमें इनमें कैलकुलेशन करना पड़ता। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर चूँकि हमें ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटीज़ लर्न थी तो हमने उनकी हेल्प से यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करके उनको एक छोटे से फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया और फिर डिफ्रेंशिएट किया, तो हमारे ये डिफ्रेंशिएशन बहुत आसानी से हो गए। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में आप सब्स्टिट्यूशन को ज़रूर एक बार सोचोगे और कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन पक्का हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको आप यूज़ करोगे और सब्स्टिट्यूशन आप तभी पकड़ पाओगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद होंगी, क्योंकि आप आइडेंटिटीज़ से मैच करते हो ना। यहाँ जैसे ये लिखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपने ये सोचा कि x की जगह मैं यहाँ क्या पुट कर दूँ कि कोई ना कोई मेरी आइडेंटिटी, कोई ना कोई मेरा फार्मूला बन जाए। तो अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो आप बिल्कुल सोच लोगे, और अगर आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तो आप नहीं सोच पाओगे, है ना। तो इसलिए फार्मूले याद होना, जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ हैं 11th क्लास में आपने स्टडी की थी, वो याद होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड। और बच्चों नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर हमारा फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो कि वो फंक्शन की पावर फंक्शन के फॉर्म में गिवन है, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, फंक्शन की पावर फंक्शन के फॉर्म में है। जैसे f(x) कोई फंक्शन है और g(x) कोई दूसरा फंक्शन है, तो एक फंक्शन ऐसा है जो f(x) की पावर g(x) टाइप का है। तो इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्न में हम लोग इस बात को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।